गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम चर्चा कर रहे थे शक्ति पर, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने शक्ति के आधारों पर वार्ता की। आज इस वीडियो में हम शक्ति के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत भी अलग अलग शासन व्यवस्था में या शक्ति के भी कई स्रोत होते हैं। मुख्य रूप से शक्ति के दो स्रोत माने जाते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। शक्ति के प्रत्यक्ष स्रोतों में व्यक्तित्व, संगठन, नेतृत्व, ज्ञान, धन और सत्ता सम्मिलित है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा मात्रा में होगी। और जहां शासन के नेतृत्वकर्ता या शासन के प्रमुख का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, वहां शक्ति त्वरित गति से और आसानी से अपना कार्य करती है। संगठन में शक्ति होती है। संगठन जितना मजबूत और जितना व्यापक होगा, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। नेतृत्व क्षमता भी शक्ति का एक बड़ा स्रोत है। जहां नेतृत्व प्रबल होगा, मजबूत होगा, वहां शक्ति उतनी ही अधिक मात्रा में विद्यमान रहेगी। ज्ञान शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, स्रोत है। ज्ञान दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करके उन्हें अपने अनुरूप कार्य करवा सकता है। अतः ज्ञान शक्ति का एक बड़ा स्रोत है। धन भी शक्ति का बड़ा स्रोत है। धन के द्वारा शासन व्यवस्थाओं पर या समाज के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, और इस नियंत्रण के माध्यम से अपनी बात मनवाई जाए, अपना प्रभाव डाला जाता है और शक्ति वहां कार्य करती है। सत्ता वैधानिक शक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है, या हम कहें कि शक्ति वैधानिक रूप जब प्राप्त कर लेती है तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। तो सत्ता भी शक्ति का एक स्रोत है। सत्ता के माध्यम से ही शासन व्यवस्थाएं शक्ति का पालन सुनिश्चित कर पाती हैं। ये वे शक्ति के प्रत्यक्ष स्रोत। शक्ति के अप्रत्यक्ष स्रोतों में संचार के साधन, प्रभुत्व, आदेश, बुद्धि, प्रभाव आदि सम्मिलित हैं। लोकतांत्रिक देशों में जिस व्यक्ति का संचार तंत्र, जिस व्यक्ति का नेटवर्क जितना ज्यादा व्यापक होगा, वह व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। और हम देखते हैं कि निर्वाचन या चुनावों के समय में जो राजनीतिक दल जनता तक अपनी पहुंच जितनी ज्यादा बना सकता है, उसकी विजयी होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बन जाती है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि राजनीतिक दल सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, जनमानस तक पहुंचने का कार्य करते हैं। और जो दल जितना अधिक इन तकनीक का प्रयोग करते हुए जनता को प्रभावित करता है, जनता तक पहुंच बनाता है, उस तक अपने संचार के माध्यम से जो जनता को जोड़ सकता है, उसकी सफलता उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। संप्रभुता शक्ति का एक बड़ा स्रोत है। संप्रभुता आदेश देने की क्षमता है, और इसी के माध्यम से शक्ति क्रियान्वित होती है या शक्ति की
यह शक्ति का एक स्रोत है, शक्ति पैदा करता है। आदेश भी शक्ति का एक बड़ा स्रोत है और राजनीतिक सत्ता में या राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति की क्रियान्विति आदेश के माध्यम से ही होती है। बुद्धि भी शक्ति के अप्रत्यक्ष स्रोतों में आती है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने चातुर्य से, अपने विवेक से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करके अपने अनुरूप कार्य करवाने की क्षमता रखता है। तो बुद्धि भी शक्ति का एक बड़ा स्रोत है। प्रभाव शक्ति का अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्रभाव के द्वारा भी शक्ति कार्य करती है। जिस व्यक्ति का प्रभाव जितना अधिक होगा वह उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। शक्ति के प्रकारों को जब हम देखते हैं तो शक्ति के प्रकारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रभावशीलता का आधार, औचित्य अनुचित्य का आधार और अन्य आधार। प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति के 3 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं। बल प्रयोग या बल, प्रभुत्व और चातुर्य। ये प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति को क्रियान्वित करने वाले या शक्ति के प्रकार हैं। औचित्य अनुचित्य के आधार पर शक्ति के 4 प्रकार या 4 शक्ति को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वैधानिक शक्ति, परंपरागत शक्ति, करिश्माई शक्ति और दमनकारी शक्ति। ये चारों प्रकार शक्ति की औचित्य और अनुचित्य के आधार पर निर्धारित होते हैं। शक्ति अगर औचित्यपूर्ण है तो वह वैधानिक शक्ति बन जाएगी, परंपरागत शक्ति का रूप ले लेगी, और अगर वह अनुचित्यपूर्ण है तो वह दमनकारी शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। शक्ति के अन्य प्रकारों में दृश्य अदृश्य शक्ति। दृश्य शक्ति में हम बल प्रयोग को रख सकते हैं और अदृश्य शक्ति में हम प्रभाव आदि को रख सकते हैं। अगला अन्य आधार शक्ति का अन्य प्रकार है निम्न मध्यम शक्ति। यानी शक्ति की शक्ति को मात्रात्मक आधार पर यहाँ निम्न या मध्यम प्रकार की शक्ति के रूप में देखा जाता है। क्षेत्रीयता के आधार पर शक्ति को प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दमन के आधार पर शक्ति को दमनात्मक या अदमनात्मक रूप दिया जा सकता है। जहां बल प्रयोग होता है, हिंसा होती है, वहां दमनात्मक शक्ति कार्य करती है। जहां वैधानिकता है और प्रभुत्व है वहां अदमनात्मक शक्ति है। वैधानिकता, प्रभाव, नेतृत्व आदि हम अदमनात्मक शक्ति के प्रकार मान सकते हैं। शक्ति को केंद्रीयकृत और विकेंद्रित शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। जहां एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां शक्ति का केंद्रित स्वरूप पाया जाता है, और जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां हम शक्ति के विकेंद्रित रूप को देखते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्ति के रूप, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी शक्ति को हम देख सकते हैं। जहां बल प्रयोग होता है वहां प्रत्यक्ष शक्ति काम करती है। आदेश होता है वहां प्रत्यक्ष शक्ति काम करती है। सत्ता जहां होती है वहां भी प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त करती है। लेकिन बुद्धि, विवेक, चातुर्य, करिश्माई शक्ति आदि शक्ति के अप्रत्यक्ष रूप माने जाते हैं।
संभाव्य शक्ति और वास्तविक शक्ति के रूप में भी शक्ति को देखा जाता है। जहाँ शक्ति की वास्तविक उपस्थिति होती है, वहाँ शक्ति यानी शक्ति के प्रयोग की क्षमता जहाँ होती है, वहाँ वास्तविक शक्ति है। और शक्ति के प्रयोग की संभावना जहाँ होती है, वहाँ हम संभाव्य शक्ति कह सकते हैं। यानी आज एक व्यक्ति के पास सत्ता है तो वह वास्तविक शक्ति धारक है, लेकिन उभरते हुए नेतृत्व को हम संभाव्य शक्ति के रूप में देख सकते हैं। शक्ति को औपचारिक और अनौपचारिक रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जहाँ आदेश है, सत्ता है, वहाँ शक्ति औपचारिक हो जाती है, और जहाँ पारस्परिक संबंध है, प्रभाव, व्यक्तिगत संबंध है, वहाँ शक्ति अनौपचारिक हो जाती है। शक्ति का एक रूप एक पक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भी होता है। यानी शक्ति को अलग अलग पक्षों में भी हम शक्ति का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये हुआ शक्ति। शक्ति का हमारा टॉपिक यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे।